मैं रफ़िया शकील ख़य्यूमी बात कर रही हूँ ग्लोबल टच फाउंडेशन से। जो सो ये मेरा फाउंडेशन अबला नारियों के लिए, लड़कियों के लिए जो जहेज़ से ताल्लुक़ से रख के लड़ाइयाँ कर लेते हैं, डाउरी के लिए बहुत केसेस आते हैं, कई टाइप के केसेस आते, तो हम लोग हक़ के तौर पर चल के इसको वो करते हैं और फिर आराम से उन लोगों को मदद करके जोड़े को मिलाते हुए तोड़ने का काम कभी नहीं करते हम लोग। तो ये फाउंडेशन मैं और मेरे हस्बैंड चलाते, शकील महमूद है जो मेरे हस्बैंड। ये काफ़ी सारे केसेस आजकल तो वही डाउरी के आ रहे हैं, तो हम लोग इन लोगों को समझाते हैं कि डाउरी नहीं लेना चाहिए। मर्द अगर अच्छे कमाने वाले हुए हैं, अगर उसमें ज़रा भी ज़र्फ़ है तो उन्हें डाउरी नहीं लेना। वो लोग माँ बाप को भी समझाते हुए, कई केसेस आते हैं कि माँ ये मांग रही है, वो मांग रही है, उसके बाद सुसाइड केसेस भी आए कहीं, तो उसको भी फिर सॉल्व किए हम लोगों के। माँ को बुलाकर अक्सर WPS भी लेके जाता हूँ मैं, वहाँ पर ले आके जो है सो काउंसलिंग वहाँ पे भी किया मैं, फिर अपने ऑफिस पे भी करें, यहाँ पर भी। और जुबली हिल्स की महिला प्रेसिडेंट भी हूँ मैं BRS की, और फिर ह्यूमन राइट्स में भी हूँ मैं। तो ये सारे चीज़ों को हेल्प मिलती है मेरे को इससे। और आज जो है सो मेरे बुलाने पे अरशद नवाब साहब आए हैं हमारे पास, जो है सो वर्ल्ड वाइड इनको सब हर कोई जानते। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि ये आजकल जहेज़ के ताल्लुक़ से ही इतने सारे वीडियोस रोज़ सेंड करते हैं कि लोगों में समझ आना चाहिए कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यहाँ के भी अपने इंडिया में तो काफ़ी चल रहा है, बाहर मुल्कों में ये सारी चीज़ें नहीं चलते। बाहर के मुल्क में तो पैसा दे के लड़की को लेके आते घर पे, जब तक उन्हें पैर पे नहीं ठहरता उसको शादी ही नहीं करता। वो सऊदी में ले लीजिए, अपने इस्लामिक कल्चर है वो, मगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर तो नहीं चल रहे वो। उस वजह से जो है सो काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, जिधर देखिए वहाँ पे हुआ है। अब मैं अरशद साहब को बताने के लिए बोल रहा हूँ कि और क्या बता सकते हैं आप और नई चीज़, क्योंकि रोज़ वीडियो देख रहे हैं हम लोग, रोज़ कुछ ना कुछ एक नई बात करते हैं अरशद साहब। तो आप जी शुक्रिया रफ़िया मैडम, आपके जो सर्विसेज है अभी हमारे वाजिद साहब ने जो पैगाम TV के एडिटर ने बताया, हकीकत में रफ़िया जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो बिना पैसे लेकर आप जो काउंसलिंग करते हैं, मदद करते हैं, लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं, दिन हो या रात हो उनके मुसीबतों का साथ देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब क्या कहूँ कि आपके सर्विसेज तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हर सर्विस में लोगों को फ़ायदा होगा और आप फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। अभी मैं वाजिद साहब को दूंगा। ज़िंदगी जो बर्फ़ की तरह पिघल रही है, ऐसे में हम और आप इसके ज़िम्मेदार हैं कि जहेज़ मांगते हैं और लड़की वाले ना मांगने पर भी जहेज़ देते हैं। तो एक गलत नज़रिया समाज में चल निकला है। लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की आपकी दीजिए, और लंबी सी लिस्ट थमा दी जाती है हाथ में कि हमें ये आप देना चाहें तो अपनी लड़की को दीजिए। ये कहाँ की बात है? ये कहाँ की बात है? आप मांग भी रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपनी लड़की को दीजिए। ये गलत रस्म है, इससे आप बचिएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जबकि मैडम ने कहा है कि अब जबकि आ रहा है यौम ख़वातीन, यौम ख़वातीन एक ऐसा दिन है जिसे हर दिन मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़वातीन की इज़्ज़त उफ़त और उनकी तकरीम करना हमारा काम है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मफाद के लिए, मक़ासिद हासिला के लिए बहुत से काम करते हैं और अपनी गर्ज़ के लिए इतना गिर जाते हैं, इस नहज पर आ जाते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, आँखों पर पर्दा गिर जाता है। ऐसे में रफ़िया मैडम एक रोशनी की किरण बनकर उभरी हैं। वो ग्लोबल टच फाउंडेशन चलाती हैं, जहां पर वो काउंसलिंग करती हैं और मुफ्त में काउंसलिंग की जाती है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। वो कहती हैं कि गर्ज़ की ज़िंदगी कब तक, इंसान की हमदर्दी में जीना ही इंसानियत है। ऐसे में अरशद नवाब ये कहना चाहते हैं कि जहेज़ लेने वाला गधा है, ऐसे लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि मांगने वाले का हाथ हमेशा फैला हुआ होता है, वो किसी को कुछ दे नहीं सकता। ऐसे अफराद से शादी करना ज़िंदगी को जहन्नुम रसीद करने के बराबर है। और अरशद नवाब ये कहते हैं कि जहेज़
लेकर शादी करना हराम है। और वो ये भी कहते हैं कि वालिदैन, लड़की के वालिदैन मांगने वाले को बेटी ना दें, तभी हमारा माशरा सुधर सकता है। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर।